ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 12-11-21 आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय ला है। यह भी ईश्वरीय ला मतलब नियम है। आज का प्रश्न, बाप जो समझाते हैं, यह समझाने बच्चों को, यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाप जो समझाते हैं, यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है। लेकिन बनना है सतो प्रधान। लेकिन बनना है सतो प्रधान। आज का गीत बजा है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आप समझिए बाबा क्या कहते हैं। अब लिखना बंद कर दीजिए, समझिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा का आधा समय सुख और आधा समय दुख। हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी एक ईश्वरीय ला है, मतलब नियम है। जो सुख देखेगा वो दुख भी देखेगा, और जो दुख देखेगा वो सुख भी देखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सुख पाकर गुब्बारे की तरह फूल मत जाओ, और दुख पाकर गुब्बारे की तरह ठिस मत हो जाओ। दोनों में एक समान रहना है। क्या है? दिन हुआ है तो रात भी होगा या नहीं होगा? रात है तो दिन भी होगा। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता बस क्या समझते हैं कि जो है सो हम ही है। जो सुख है कभी हटने वाला नहीं है। घर है, घोड़ा है, मोहल है, मटर माड़ी, पैसा कौड़ी सब है, और क्या चाहिए? हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि कुछ समय के लिए है, फिर दूसरा प्रहर आएगा ही आएगा। अभी दिन हुआ ना, रात आएगा कि नहीं आएगा? हम कितना भी कोशिश कर लें, सदा दिन रहेगा नहीं। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि हर आत्मा में आधा समय सुख तो आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह ईश्वरीय नियम है। इसलिए जीवन में कभी दुख आ जाए तो ये नहीं सोचना हे भगवान ये कहाँ से आ गया। जब सुख आया तो उस समय तो नहीं सोचे होंगे कि सुख कहाँ से आ गया, लेकिन जब दुख आ जाता है तो हे भगवान कहाँ से आ गया। हाँ, तो नियम है कि जो सुख भोगेगा वो दुख भी भोगेगा।
जिस व्यक्ति से जितना ज़्यादा सुख उसी व्यक्ति से उतना ज़्यादा दुख, नियम है। क्या है? हाँ। प्रश्न, लेकिन बाबा क्या समझाते? दोनों में समान रहो। सुख मिला है तो भी खुश, दुख मिल रहा है तो भी खुश। ये आएगा और जाएगा, हमारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? तो बाबा उत्तर बता, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। अभी बुद्धि तमो प्रधान हो गया है, इसलिए अहंकार आ गया अंदर में। क्या गया है? अहंकार। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन कुछ है नहीं। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझाने बुद्धि में बैठती जाएगी। जितना जितना बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे आपका बुद्धि स्वच्छ होता जाएगा, आपका बुद्धि स्वच्छ होता जाएगा। और जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी उतना बाबा जो समझाते हैं ना वो बातें समझ में आती जाएगी। अभी तक बच्चों सत्तो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। सत्तो रजो तमो है ना, फिर होता है सत्तो प्रधान। तो बाबा कहते हैं अभी बच्चे मुश्किल सत्तो तक भी पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है ना, हर एक बच्चे का। किसकी बुद्धि कैसी है, किसकी बुद्धि कैसी है। जो जितना बाबा को याद किया है उतना उसकी बुद्धि स्वच्छ बनी है। कोई सत्तो है कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सत्तो प्रधान, बनना है सत्तो प्रधान, प्योर। और आज का गीत क्या बजा है? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा कहाँ का रहने वाला है? दूर देश। कहाँ है बाबा का देश? परम धाम। हम लोग का भी देश वही है। कौन? परम धाम। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी बच्चे, बाबा कहते हैं जब मेले व प्रदर्शनी बच्चे जाते हैं तो सभी को पता पड़े कि सब ब्रदर्स यानी आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। दुनिया वाले क्या समझते हैं? आदि सनातन हिंदू है, लेकिन रियल में है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म। रियल में जो हम लोग का धर्म है उसका नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वही बाबा कहते हैं भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता धर्म है। पूछ रहे बाबा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया? भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता कौन? तो यह किसने और कब स्थापन किया? कोई पता नहीं है। क्या? कोई पता नहीं है। यह भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। यह बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। जैसे अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू। रियल में जो हम लोग का धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्या? हाँ, लेकिन लोग खाली सनातन कहते हैं, आदि सनातन सिर्फ सनातन बोल देते हैं, देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। क्योंकि जब देवी देवता थे तो पवित्र थे, अभी तो कोई पवित्र है नहीं। तो वही बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज करते थे, वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संबंध होना चाहिए ना। विक्रम संबंध जो कहते हो सकता है जब से देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हो। विक्रम संबंध तभी भी चलता है ना। तो विक्रम संबंध कब से चला है? जब से देवताएं वाम मार्ग यानी अपवित्र बन गए, तब से शुरू होता है। तो आधा आधा हो गया ना। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संबत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। संबत क्या किसको कहा जाता है? जब धर्म स्थापन होता है। वह किसने स्थापन किया? विक्रम संबत तो रावण ने स्थापन किया। सॉरी, विक्रम संबत। विक्रम संबत किसने किया? रावण ने किया। जब रावण ने स्थापन किया तब पाप करना लोग शुरू कर दिए। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। कर्म अकर्म और विकर्म।
कर्म तो सांस लेना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, नहीं समझे? कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। विकर्म क्या है? जो कर्म हम देह भान में आकर के विकारों के वशीभूत होकर के करते हो, विकर्म बन जाता है। विकर्म मतलब पाप कर्म। और अकर्म, जो कर्म हम आत्मा समझ के करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, वो अकर्म बन जाता है, उसका खाता जमा नहीं होता है। हाँ, तो वही अभी हम जितने भी कर्म करते हैं खुद को देश समझ के करते हैं। कैसे करते हैं? देश समझ के। इसलिए क्या होता है? विकर्म बनता जाता है। हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा पापे हो रहा है। चल भी रहे हैं तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं जवान हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? ये याद रखना चलते फिरते भी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कोई भी कर्म कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन मैं खा रही हूँ, मैं कौन? तो इतना अटेंशन देंगे तब भी कर्म नहीं बनेगा, अकर्म बनता जाएगा। ठीक है? तो चलते फिरते ही तो पुरुषार्थ करना है कि मैं तो आत्मा हूँ। देह क्यों याद आ रहा है? देहधारी क्यों याद आ रहा है? मेरा तो एक बाबा है। फिर बुद्धि क्यों भटक रही है? यही पुरुषार्थ है। यही क्या है? हाँ, तो विक्रम राजा का भी संबंध चलता है, वह हो गया आधा समय। अब यह विक्रम संबंध हिंदुओं का संबंध तो नहीं है, तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देव धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना। ये बहुत नाजुक बातें हैं, जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी, फिर रात दिन जरूर होते हैं। आधा आधा जरूर होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है, यह समझाने देना है जरूर। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियन का भी आधा सुख तो आधा दुख का पाठ चलेगा, चला ही है। यह जो हम समझाते हैं इसमें सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पाठ मिला हुआ है। 1-2 जन्म के लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। मान लीजिए किसी का सृष्टि में 1 ही 2 जन्म होना है, तो भी आधा जन्म सुख और आधा जन्म एक। हाँ, यह एक ईश्वरीय लॉ है। क्या है? ईश्वरीय नियम है। 24 घंटा में दिन कितने घंटे का होता है? रात दोनों मिला के 24 होता है ना। तो वही बाबा कहते हैं जिसको ज्ञान हो गया वो मुंझेगा नहीं। जीवन में सुख दुख आता है जाता है, और अज्ञानी लोग थोड़ा सा दुख आया तो मुरझा जाता है। सुख में तो पुआ की तरह फूला रहेगा एकदम, जैसे लगेगा कि 5 उंगली घी में ही है। हाँ, और थोड़ा सा भी दुख आएगा तो लगा कि पता नहीं मरा। ठीक है? लेकिन जो ज्ञानी होता है क्या समझता है कि सुख भोगे हैं भाई, तो खुशी से काट लेता है। क्या करता है? तो उसको ज़्यादा दुख नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होता है तो थोड़ा सा भी बुखार हो जाएगा तो लेकर मर जाएगा। ठीक है? तो वही बाबा कहते कि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान होगा तभी आप अपने आप को संभाल पाएंगे। अभी तो जीवन में एक से एक बड़ी समस्या आने वाली है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते। बिरला कोई ध्यान देते हैं। हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, बहुत ही लोग सुनने आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन कहते कोई बिरला, मतलब उनमें से कोई ही ऐसा होता जो ध्यान से सुनते हैं। कोई एक मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं, बोलते हैं अब हमसे नहीं होगा, छोड़ देते, आना ही छोड़ देते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, ऐसे सेंटर्स पर लोग आएंगे और जाएंगे, लोग आएंगे और उसमें मुझना नहीं है कितना लोग आता था, क्यों नहीं आया, क्यों गया। अरे जिसको भाग बनाना होगा वो खुद आएगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जनसंख्या बढ़ गया, कम हो रहा है, उनको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन करण करावनहार तो बाबा है। तो ऐसे लोग दे अभिमानी होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी कॉन्शियस, अहंकार में डूबे रहते हैं, इसलिए जीवन में कुछ कर नहीं पाते। हाँ, विघ्न रूप जरूर बनेंगे, लेकिन किसी को समाधान नहीं कर पाएंगे। ऐसे सेंटर पे होता रहता है। कैसे देवी संप्रदाय बन रही है, भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना।
द्वापर के बीच में तो सुना न सके, जबकि पिछाड़े वाले जन्म अभी लिए नहीं है। राज्यों का ज्ञान द्वापर में मिल न सके, महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग का स्थापन होता है। सतयुग कब स्थापन होगा? जब महाभारत की लड़ाई लगेगी, यानी थर्ड वर्ल्ड वार। अब तो नज़ारा दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, लेकिन देवी देवता धर्म से पहले कौन धर्म स्थापन होता है? ब्राह्मण धर्म। अभी हम सभी क्या बने? ब्राह्मण। बाबा का जब ज्ञान मिल गया तो मुख्य वंशावली ब्राह्मण। जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेंगे ना, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप तो दिखाया है, उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। प्रदर्शनी में विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं? ब्राह्मणों का है संगम और शूद्रों का है कलयुग। ब्राह्मणों का क्या है? संगम। अभी हम सब किस युग में हैं? संगम युग में। हम लोग ना कल युग में है ना सत्युग में। कहाँ है? कलयुग ने कहा ना हम लोग नर्क में है ना स्वर्ग में है। कहाँ है? संगम पर है। देख रहे को उधर नर्क है, इधर स्वर्ग है। किधर चलना है ना? तो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वही बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा मना मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे ना। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, यह है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा, बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके या नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है। रोज मुरली सुनेंगे तो रोज नई नई पॉइंट्स आती है कि नहीं आती है? अब कौन पॉइंट आपके लिए आया है? समस्या तो सबके जीवन में है, तो जब रोज मुरली सुनेंगे तो बाबा आपके समस्या का समाधान बता देंगे। रोज आता है। आज ही बताया ना कि देखो भाई, सुख और दुख आधा आधा है। इसे सुख में ज़्यादा खुश मत रहो, और दुख होता है तो मुरझाओ मत, दोनों में समान रहो। क्या रहो? तो ज्ञान दिया ना, इस समझ आएगा। तो जब दुख आएगा तो क्या आप रोएंगे? नहीं रोएंगे, बोलेंगे कि एक दिन सुख था, आज दुख भी है। अब जो जवानी देखा बुढ़ापा भी देखेगा, नहीं देखेगा? तो बोलेगा अब तो बूढ़ा आ गए, अब तो मुंझे रहेंगे तो क्या होगा? नहीं समझे? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उस क्रम में चल रहे हैं। बस खुश रहना है। सार क्या है ज्ञान का? कुछ भी हो तुम क्या रहो? खुश रहो। तो खुश रहेंगे तो बड़ी से बीमारी भी छोटा लगेगा, बड़ा दुख भी क्या लगेगा? छोटा लगेगा। तो ज्ञान रहेगी, ये बातें बाबा की याद रहेगी तो दुख कम हो जाएगा, और बाबा की बातें भूल जाएंगे तो दुख बड़ा लगेगा। इसलिए बाबा रोज ज्ञान सुना रहे हैं कि समझो, इसको मंथन करो कि आज बाबा क्या बताए थे। जब तक अल्प बे बुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे? तुम जानते हो अल्प बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, बाप तो सबका। वह आते भी जरूर हैं, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। श्री लक्ष्मी नारायण का राज कब था यह भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट हो गई, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण भी भारत में जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने रजाई कैसे ली? क्या लड़ाई की? नहीं, रजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने
विजयी पाई, वहाँ तो यह बात ही नहीं है। वह तो अच्छी तरह राज देते हैं, जैसे सूर्यवंशी का राज पूरा होगा वो चंद्रवंशी को दे देंगे। बाबा कहते हैं रजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई है, वहाँ तो यह बात ही नहीं होती। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है। मनुष्य क्या है? तुमको कितनी रोशनी मिलती है, कितनी रोशनी मिलती है? मिल रहा है ना। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, क्या कहते हैं? और अज्ञान को अंधेरा कहते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान की प्रकाश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रोज दे रहे हैं। तब हमें आगे का मंजिल दिखाई दे रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और जब ज्ञान नहीं था तो जैसे मन वैसे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ज्ञान सुनेंगे आपको प्रकाश मिलता जा रहा है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा? जैसे रात्रि में किसी के पास टॉर्च नहीं हो तो पग पग पर ठोकर खाएगा, आएगा कि नहीं? तो ऐसी ज्ञान की रात्रि चल रही है। इसमें यदि ज्ञान का टॉर्च आपके पास नहीं होगा तब हर जगह क्या होंगे? ठोकर खाएंगे। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आ गया अब ठोकर नहीं खाएंगे। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करके भी ठोकर खा लेते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका टॉर्च का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और वो चार्ज करते ही नहीं है। चार्ज मतलब मेडिटेशन, रोज आएंगे ज्ञान भी सुनते हैं लेकिन सुबह 4 बजे उठते ही नहीं है, तो बैटरी डिस्चार्ज है तो काम करेगा? टार्च होते हुए बेचारे क्या हैं? बेचारे हैं और किस्मत के मारे हैं। इसलिए रोज अमृत वेला उठना है और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। क्या करना है? हाँ। आज अमृत वेला कौन कौन उठे थे? हाथ उठाइए। 4 बजे, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेडिटेशन करना है। तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं कि सब बातें किसको याद रहती नहीं तो बाबा ने समझाया है वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी एक दिन आते हैं फिर दूसरे दिन आते ही नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, समझते ही नहीं है। ओपिनियन में लिखना चाहिए कि पहले हमको यह पता नहीं था कि यह पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया, संबंध बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ। हर एक क्या क्या समझाते हैं, यह किसको पता नहीं पड़ता है। ओपिनियन रखने वाले भी चाहिए। ओपिनियन मतलब विचार देना चाहिए। तुम सिद्ध करके बताओ 5000 वर्ष का यह चक्र है। चारों युग मिलाकर कितने वर्ष होते हैं? 5000 वर्ष होते हैं। लिखो। संबंध आदि का किसको मालूम तो है नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी है? तो हमको सिखलाने वाला जरूर भगवान होगा ना। हमने तो किसी ने सुनी है तो जरूर कोई सिखाने वाला होगा ना। तो हम लोगों को कौन सिखाया? भगवान। बाबा भी आए हैं, सिखा रहे हैं। भगवान बिगर यह बातें कोई समझा ना सके वह तो जरूर कोई तन में आएगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, उनका नाम है शिव। और बाबा का नाम क्या है? शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, क्यों किसी का कल्याण नहीं करता है। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं। भक्ति मार्ग में उनके कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। कितने लाख? 1.5 लाख। एक नाम नहीं है। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। कली बाबा ने कहा ना कि समझाने जाओ तो सब क्या बोलता है? सब तो एक ही उन्हीं का रूप है, सब तो एक ही है। चाहे राम को, गणेश को, हनुमान को, सब तो एक ही है, रूप अनेक है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। तो कितना माथा मारना पड़ता है। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है। अभी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए बाबा की मुरली याद नहीं रहती है। ठीक है। ज्ञान सुने और फिसल जाता है। ज्ञान सुने और भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपका बुद्धि शुद्ध नहीं है। और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो धारणा नहीं होती है। दुनिया की सब बातें याद रहेगी लेकिन बाबा की बात याद नहीं रहेगी, मुरली की बात याद। तो आप समझ लीजिए कि मेरा बुद्धि अभी स्वच्छ नहीं बना है। ये बहुत पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तमो सतो प्रधान सतो रजो तमो तक, इसमें भी नंबर 12 है।
सतो अच्छा स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। वहाँ बोलते ना कोई नंबर बार पहुँचे, बाकी सब तमो में ही है। जब बुद्धि तमो होती है ना तो देह अभिमान ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? और जब देह अभिमान ज़्यादा होगा तो किसी किसी की बातें आपको लग जाएगी, वही मंथन चलता रहेगा। ये तमो बुद्धि है। ये क्या है? रजो बुद्धि होगा तो थोड़ा देह अभिमान कम हो जाएगा। असतो हो जाएंगे, दृष्टि आत्मिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर आपको जीवन का आनंद आएगा कि हाँ ब्राह्मण जीवन क्या होता है। लेकिन कब होगा? जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना विक्रम भस्म होगा और उसी परिमाण क्या होगा? आपकी बुद्धि स्वच्छ होगी और फिर बाबा की बातें जीवन में धारण होगी। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है ना। क्या कहते हैं बाबा? जैसी पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति। इसमें मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उनको हुई, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों मनुष्य, ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शकल होती है। शास्त्रों में दिखा है ना, असुर मतलब क्या? दाढ़ी मूंछ, बड़े बड़े दांत, शरीर मोटा मोटा दिखा दिया। अब चित्रकार को असुर को दिखाना था तो क्या दिखा दिया? हाँ, लेकिन ऐसा असुर होता नहीं है। असुर कौन है? हाड़ मांस खाने वाला, वही असुर है। असुर का मतलब कि नहीं उसको दांत बड़े बड़े निकल जाएगा साइड से, शरीर मोटा मोटा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो मांस मदिरा का सेवन करता है वही कौन है? असुर है। जो दूसरों को दुख देता है वही असुर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, असुरों को कोई भयानक शकल होती है। वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि बचने लिए ड्रेस पहनते हैं। वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं ना। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो रावण संप्रदाय है। क्या है? असुर है। क्या है? असुर है। और जो पवित्रता के रास्ता पर चल दिया वो राम संप्रदाय है। 5 विकार को छोड़ दिया वो राम संप्रदाय है। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई है क्या? हमारी लड़ाई माया से है, 5 विकारों से। कोई हमारा दुश्मन तो अंदर में बैठा हुआ है, बार बार मन भटका देता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो इससे लड़ना है और हम लोग बाहर वाला से लड़ रहे हैं। ठीक है? उसके चलते मेरा मूड, उसके चलते नहीं हुआ, मूडवा खराब करने वाला अंदर में ही बैठा है आपका विकार, उसको निकालना है। 24 आवर खुद पे नजर रखना है कि मन क्या का सोचता है। इसको बोले बाबा को याद करो, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो फालतू क्यों सोचता है? किसको बोलेंगे? मन को। तो नजर अब दूसरों पर नहीं रखना है कि बेटी क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रहे, मन क्या कर रहा है, इस पे नजर रखिए। इसलिए बाबा ने वरदान भी दिया, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। क्योंकि मन लगता जल्दी, मन फट से भाग जाता है। भागता है कि नहीं भागता है? बैठे यहाँ है, फट से घर चल जाता है। कभी बेटी घर चल जाएगा तो कभी कहाँ चला जाएगा, है ना? तो नजर किस पे रखना है? मन पर, कि तुम सुन रहे हो या हम झूठो क्या बैठे हैं। तब अपने ऊपर नजर रखना है। दुनिया के लोग दूसरे पर नजर रखते हैं इसलिए दुखी हैं। जो अपने पर नजर रखेगा वो दुखी नहीं बनेगा। हम दुखी क्यों हैं? हमेशा दूसरों को देख रहे हैं, वो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। नजर किस पे रखनी है? खुद पर, कि हम क्या सोच रहे हैं, अभी हमको क्या करना था। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो खुद के साथ है। लड़ाई तो बाबा कितनी बातें समझाते हैं, कोई मास दो आकर फिर थक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। प्रजा तो अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ अन्न की कमी होने का मनुष्य भूख भी मर जाते है ना। अभी कितनी जनसंख्या है, अन्न की कमी होने से भूखे भी मर जाते हैं। कोई तरह बारिश नहीं होने का अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो नेचुरल कैलेमिटीज है, गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? उसका ताकत तो नहीं है कि पानी बरसा देगा। अब तो मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी। कैसी बरसात पड़ेगी? मूसलाधार। ऐसी बरसात पड़ेगी
कि बरसात का उपयोग बाढ़ आ जाएगा तो कहाँ से फसल उगेगा। ठीक है, एक तरफ पड़ेगा सूखा, दूसरी तरफ मूसलाधार बरसात, क्या होगा? हाँ, एक तरफ या तो होगा ही नहीं और एक तरफ होगा भी तो कुछ करने नहीं देगा। आज ऐसे ही हो रहा है, आज ऐसे ही हो रहा है। विनाश तो होना है, तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वो सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे ना। अब साक्षात्कार होगा तो पूरा सत्य थोड़ी देख पाएंगे, श्री कृष्ण का महल देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, और जैसे ही शरीर छूटा और सब कुछ बुद्धि से भूल जाएंगे, फिर कुछ याद नहीं रहेगा, हम कहाँ थे, क्या करके आए थे। फिर परम धाम जाएंगे, वहाँ पे बाबा याद दिलाएगा, देखो तुम क्या क्या करके आया था। फिर परम धाम जाएंगे और जब वहाँ सत्य में आएंगे तो सब भूल जाएंगे। फिर जो रोल मिला है वही रोल खाली करना पड़ेगा। कौन बेटा था, कौन बेटी था, कहाँ पढ़े थे, कब भाग्य बनाए थे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी याद है कि हम लोग 84 जन्म लिए हैं, पाप कर्म करके ऐसे बने, पुण्य कर्म करके हमें ऐसे बनना है, तो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना। इसलिए जीवन बहुत बहुमूल्य है। क्या है? बहुमूल्य है। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल्य वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जितने जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। नशा किसको रहता है? जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना नशा, जितना जास्ती ज्ञान उतना नशा। ज्ञान कम तो नशा भी कम। ज्ञान कम है तो मन में व्यर्थ विचार आएंगे, उल्टे फुल्टे विचार आएंगे, और ज्ञान से भरपूर हैं तो मन में ज्ञान युक्त विचार चलेंगे। ठीक है, आज मन क्यों भटक रहा है? ये खाली है। क्या है? इसलिए बजा था ताली है। क्या बजा था? ताली है। हाँ, तब न मन को रहने देना है खाली, न बजेगा ताली, न गुम होगा चेहरे का लाली। लाली मतलब खुशी गुम कर देता है ना। अब ज्यादा विचार चलेगा तो खुशी कहाँ से रहेगा? ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान से भरपूर बनो। क्या बनो? ज्ञान से भरपूर बनो। जितना आप ज्ञान से भरपूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। बाबा रोज मुरली में क्या सुनाते हैं? हर समस्या का समाधान। मुरली क्या है? समस्या का समाधान है। तो देखिए कि बाबा आज हमारे लिए क्या समाधान बता रहे हैं। समस्या तो हर रोज आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बाबा रोज मुरली में कोई ना कोई समस्या का समाधान बताते हैं। आप देख लेना कि आज मेरे लिए क्या बोला बाबा, बोलते हैं ना। अब उसको नोट कर लेना डायरी में और उसको मंथन करेंगे, बाबा ऐसे बोले थे। ठीक है, बाबा ने कहा ना कि मन भटक रहा है, इसका मतलब ज्ञान की कमी है, खाली है। इसलिए कहा अदगल गगरी छलकत जाए। जो भरपूर होता तो कोई देख ही नहीं पाता है ना। तो ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर तो होगा टेंशन दूर। क्या होगा? तो टेंशन क्यों है? क्योंकि ज्ञान से भरपूर नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा। अभी मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक की नॉलेज रहती है तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी हो, तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी है जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। फिर वहाँ फिर जिन जिन का पाठ होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। सत्युग में जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे, जैसे जैसे पाठ होगा वैसे वैसे आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए। नए किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। जो नए बच्चे हैं ना उनको समझ में जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे दौरी में चले जाएंगे। जब रोज समझने लगेंगे तब पता चलेगा कि हाँ यही ज्ञान है।
जिससे हमारा कल्याण होगा। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है ना। जैसे बाबा घर में आते हैं, बाबा ताला खोल देता है, जैसे अब बाहर जाते हैं ना, माया ताला बंद कर देती है। फिर वही बात याद होता है, दुनिया में बातें। ठीक है, तो बाबा की याद में रहेंगे, ताला खुला रहेगा। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चे का भी ऐसे हाल होता है, पूरी धारणा होती नहीं। पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा, तो वह ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है। बाबा कोई पूरा, बहुतों पर ग्रहचारी लगती है, बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन जाते हैं। अभी अभी अवस्था बहुत अच्छा, और कल देखो तो तुम थर्ड क्लास में चल जाते हैं। क्या वैल्यू मत है। तो बाबा देख रहे हैं तो बता रहे हैं। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। बहुत सारे बच्चे आके ही भाग जाते हैं, माया पकड़ लेता है। कोई आपको सुना देगा, अरे वहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है। अब आप रोज आ रहे, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तो बोलो छोड़ो नहीं जाएंगे। तो किसका लेके जाएंगे? अपना भाग्य नहीं बना पाएंगे। भगवान तो ज्ञान अच्छा ही देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी बात को समझना है, तब कुछ निर्णय करना है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाबा कहते बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाप दादा को अब जो भगवान को छोड़ देगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा दर्द और आंसू। हाँ, बाबा को छोड़ने से क्या मिलेगा? दर्द और आंसू। गिफ्ट है बाबा को छोड़ने का। ठीक है, इसलिए चाहिए दुख क्या? नहीं। ठीक है, देखिए अभी ज्ञान में हैं, बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं, तो बाबा की समझानी मिल रही है ना, मिल रही कि नहीं? तो दुख में भी संभल जाएंगे। कोई समस्या आएगी तो भी अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन जब बाबा को छोड़ देंगे, बाबा की बातों को छोड़ देंगे, फिर तो आप फंस जाएंगे ना। जो बाबा की दुआएं मिल रही थी वो भी तो बंद हो जाएगी ना, तो फिर तो आप और खाली हो जाएंगे ना। ठीक है, इसलिए बाबा कहते बाबा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा बच्चों कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। बाबा कभी कभी डांटते भी है ना मुरली में, ये पहले समझाते भी हैं। तो बाबा कहते बाबा दिल पर रखते नहीं है, और दिल पे रखेंगे तो आपको यहाँ बुलाते ही नहीं। अब इतना पाप कर चुके हैं। ठीक है, दिल पे रखता तो यहाँ बुलाता नहीं, सब बुला दिया है। हाँ? भक्ति में कहते थे ना, हे नाथ अवगुण चित न धरो, हमारे अवगुण को अपने दिल पे मत रखो। नहीं रखा है, आपका अवगुण नहीं देखा है, नहीं तो आपको बुलाता का यहाँ पर? आप आने योग्य थे? नहीं थे, लेकिन बाबा ने आपकी विशेषता को देखा है। क्या देखा है? हाँ, कुछ ना कुछ विशेषता आपके अंदर बचा था, उसको देख के बुला लिया, तुम आ जाओ। ये भगवान की विशेषता है। क्या है? तो बाबा हमारे अंदर की विशेषताओं को देखते हैं और विशेषताओं पे जोर देते हैं और हमें विशेष आत्मा बना देते हैं। दुनिया के लोग हमारे कमजोरी पे जोर देता है और कमजोर बना देता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है, क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार में आते हैं तो बच्चे जरूर याद कर पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टोली ले आते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ बाप जो सम्मुख बैठा है, बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। मधुबन में जाएंगे तो टोली मिलता है ना, कुछ मिले चाहे नहीं। टोली मतलब प्रसाद, उसको प्यार से टोली कहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। या द्वापर से ऋषि मुनि जो सत्व प्रधान थे, जिनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं। द्वापर युग ऋषि मुनि हुए, उनकी बुद्धि सत्व प्रधान था। अभी अभी परम धाम से आए थे तो उनकी बुद्धि प्योर था, तो वही बोले कि भगवान के रचता रचना के बारे में हम जानते नहीं है। अभी के ढोंगी सन्यासी क्या कहते हैं? शिवोहम, हम भी शिव तुम भी शिव, हर जीव में शिव। कहाँ नहीं है शिव? हाँ, लेकिन हर जीव में आत्मा है, न कि परमात्मा। हर जीव में क्या है?
ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलिए, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। इसी खुशी व नशे में रहना है। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। हाँ, बाबा किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं। बोल दिया क्षमा कर देते। ऐसे आपको भी क्या करना, कोई बोल दिया क्षमा कर दीजिए, नहीं तो उसकी बातें दिल पर होगी तो फिर आपका योग नहीं लगेगा। कोई आदमी याद आता है, ऐसे काहे बोल दिया, ऐसा क्यों किया। दिल पे रखना ही तो बाबा की मुरली रखिए। बाबा आज क्या बोले थे, है ना। दिल पे रखना है तो किसकी बात रखेंगे, बाबा की बात रखेंगे। तो बाबा याद आता रहेगा। मुरली याद मतलब बाबा याद। मुरली याद मतलब ये जो ज्ञान सुन रहे, ज्ञान याद रहेगा तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। बाबा को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मुरली याद है। जैसे हम लोग फोन करते हैं, किसी से पूछते हैं बाबा याद है, तो बोलेगा हाँ भाई जी, और कौन याद रहेगा। तो हम बोला बाबा क्या बोले, तो बोलते याद नहीं है। तो आपको बाबा कहाँ से याद है। ठीक है, बाबा याद है मतलब मुरली याद है। कुछ लोग गुस्सा भी जाता है कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे। ना समझ है, क्या है, ना समझ है। लेकिन बाबा कहते जब भी आपस में मिलो तो पहला अभिवादन यही, ओम शांति, बाबा याद है। बाबा याद है तो आप बहुत अच्छे, मुरली याद है तो बिल्कुल आप अच्छे हैं, और नहीं याद है तो आपका कहानी खत्म है। ठीक है, हाँ। इसलिए हम जब भी आप लोग को फोन करेंगे तो जरूर पूछेंगे बाबा याद है, तो बोलना है हाँ। मुरली याद है तो हाँ, तो बोलेंगे सुनाइए तब एक पॉइंट। सुना दिए तब तो अच्छा, नहीं सुनाया तो समझ गए कि आपको बाबा याद नहीं है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में करना है। क्या करना है, हाँ। आज का वरदान, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले। करावन हार की स्मृति से, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। क्या कहते बाबा, कर्मयोगी भव। समझिए, कोई भी कर्म, कर्मयोगी के स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म कोई भी हो, खाने का, पीने का, नहाने का, खाना बनाने का, मॉर्निंग वॉकिंग करने का, जो भी हो, सो कर्म योग में परिवर्तन करो। कैसे करो, कर्म योग क्या है, कर्म करते बाबा की याद हो। कर्म करते, आप अभी आप लोग रास्ते में आते उधर से मुरली सुनने तो बाबा की याद में आना है। इधर से जाएंगे बाबा की याद में जाएंगे, बाबा आज क्या सुना उसका मंथन करते जाएंगे। घर में जाएंगे, भोजन करेंगे, बाबा क्या आज बोले थे उसको मंथन करते भोजन करेंगे, तो जीवन बहुत अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। तो भाई बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हैं।
क्या है पुरंदर भाई? सिर्फ कर्म करने वाले नहीं है, लेकिन कर्म योगी है। कर्म योगी मतलब कर्म करते हैं बाबा की याद में। कर्म और योग अलग नहीं होना चाहिए। कर्म करते बाबा की याद और याद करते कर्म। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमात्मा दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह न भूल जाए। हम सिर्फ शरीर ही नहीं है, शरीर भी है और आत्मा भी है। तो शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा टाइम देते हैं, कमाते हैं, और आत्मा के निर्वाह के लिए वो तो ज्ञान ही नहीं था, अभी बाबा बताए। तो आत्मा के निर्वाह के लिए क्या करना है? रोज अमृत बेला उठ के बाबा को याद करना है। सुबह 4 से 4:45 तक, शाम में 6:30 से 7:30, और मुरली रोज सुनना। ये आत्मा के निर्वाह के लिए करना है। आज के लोग सिर्फ शरीर पे लगा हुआ है, शरीर निर्वाह के लिए इतना बिजी है, फुर्सतें नहीं है। क्या है? तो कहाँ से आएगा? तो आत्मा का निर्वाह खत्म हो जाता है तो अगला जन्म में फिर से भिखारी बनेगा। कमाई नहीं किया, जन्म तो होगा ही, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा शरीर निर्वाह में कहीं आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। और आज यही है, शरीर निर्वाह तो लोग कर रहे हैं, आत्मा का निर्वाह को भूल गए हैं। तो जब भी खाली समय मिले बाबा की याद कीजिए। आज के लोग फोन से बात करेंगे, टीवी देखेंगे, नहीं, ये सब टाइम वेस्ट है। सब क्या है? टाइम वेस्ट है, सब नहीं करना है। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। सेवाओं में मंत्र कौन सा दिया? निमित्त मात्र। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार तो बाबा है, उसको जैसे कराना होता वैसे करा ही लेता है। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। आप घर में भी रहती है, मैं सोचे घर हम चला रहे हैं, चलाने वाला वो है, आप तो माध्यम है। क्या है? वो चला लेगा। बोलो बाबा सब तेरा है, मेरा क्या, जैसे चलाना है वैसे चलाओ, तो अहंकार नहीं आएगा, जीवन में खुशी रहेगी। तो करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। और आज का स्लोगन लिखिए, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने के कारण है पुराने संस्कार। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो, उन संस्कारों से वैराग्य हो। क्योंकि पुराने संस्कार, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ, कभी मोह, तब तो फंस जाते हैं ना। बाबा ने कहा इन सभी से क्या कर लो? वैराग्य कर लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 12-11-21 की मुरली मीठे बच्चे। हर एक पाठधारी आत्मा का आधा समय दुख, आधा समय सुख, आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। क्या है? मतलब नियम है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाबा उत्तर बताते, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझाने बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे। हर एक का पुरुषार्थ अपना है ना। कोई सतो है, कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। और गीत क्या बजा है? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग प्यार से 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।